नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटी टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी की। आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने अभी हाल में ही ट्विटर को टेक ओवर किया है। उसने ये घाटे में चलती हुई कंपनी को 3.37 लाख करोड़ रुपए में खरीदकर भी वो बहुत खुश हैं। ऐसा क्यों? दुनिया के सबसे अमीर आदमी और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क अब ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर यानी 3,37,000 करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर दिया था, जिसे कंपनी ने मान लिया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है, टेस्ला, स्पेसएक्स जैसे मुनाफी वाली कंपनी चलाने वाले मस्क ने कमज़ोर बैलेंस शीट वाली ट्विटर को आखिर क्यों खरीदा है? आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इलॉन मस्क ट्विटर की आलोचना क्यों करते हैं। ट्विटर को खरीदकर आखिर वह क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या इसके पीछे पैसा कमाना है मकसद? इलॉन मस्क के पास इस वक्त 20 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में इलॉन मस्क पहले नंबर पर हैं। पिछले साल अक्टूबर में मस्क ने एक दिन में 2,80,000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाई की थी। 2 साल पहले वो फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में 31वें नंबर पर थे। मस्क ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि ट्विटर में ज़बरदस्त क्षमता है जिसे वह अनलॉक करेंगे। ये डील होने के साथ ही वह सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली फर्म ट्विटर पर मस्क की प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। ट्विटर बोर्ड ने कहा है कि कंपनी की कीमत $54 प्रति शेयर के हिसाब से लगाई गई है, जो कुल 44 अरब डॉलर होगी। फर्म ने कहा कि अब वह शेयरधारकों यानी शेयर होल्डर्स से सौदे को मंजूरी देने के लिए वोटिंग करने के लिए कहेगी। कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल का कहना है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आकर अपनी बात रख सकता है। आज दुनिया में ट्विटर के 22 करोड़ एक्टिव यूज़र्स हैं, जिसमें अमेरिका में ही 8 करोड़ के करीब यूज़र्स हैं। ब्राज़ील में यह आंकड़ा 2 करोड़ के पास है। यूके में भी 2 करोड़ एक्टिव यूज़र्स हैं। जापान में 6 करोड़ और भारत में 2.5 करोड़ के करीब ट्विटर के एक्टिव यूज़र्स हैं। ट्विटर की आलोचना करने के दौरान मस्क कौन से बदलाव की बात करते हैं? मस्क के ट्विटर पर 8 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। हालांकि वह ट्विटर को उसके ही मन से ट्रोल करते हैं, ऐसे समय में जब वह ट्विटर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर भी हो गए हैं। मस्क ने एक बार ट्वीट किया कि ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय में वैसे भी कोई नहीं आता, तो बेघरों को लाकर वहां बसा देना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मस्क के ट्वीट से लगता है कि वे ट्विटर में 4 तरह के बदलाव चाहते हैं, जिसमें पहला बदलाव है ट्विटर को फ्री स्पीच का अड्डा बनाना चाहते हैं मस्क। ट्विटर ने जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्लेटफॉर्म से बैन किया था, उसी समय मस्क ने कहा था कि वह इस मंच को सुधारना चाहते हैं। मस्क खुद को फ्रीडम ऑफ स्पीच का बड़ा पक्षधर बताते हैं। इसी साल 25 मार्च को मस्क ने ट्विटर पर एक पोल किया था। सवाल था, क्या ट्विटर फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी का पालन सही तरह से कर रहा है? मस्क ने लोगों से अपील की कि वो सावधानी से वोट करें, क्योंकि इस वोट का आम जीवन पर बहुत असर पड़ने वाला है। इस पोल में 70% लोगों ने ना में जवाब दिया। अगले दिन मस्क ने ट्वीट किया कि ट्विटर फ्री स्पीच के सिद्धांतों का पालन करने में नाकाम रहा है, जो कि बुनियादी तौर पर लोकतंत्र को कमज़ोर बनाता है। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? मस्क ने कहा कि फ्री स्पीच का सबके लिए होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को कानून का पालन करते हुए जो सही है और जो उनका नज़रिया है उसे बताना बहुत ज़रूरी है। हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि मस्क को पता है कि ट्विटर का नियंत्रण उनके हाथों में आने पर दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और ब्लू टिक वाले लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। मतलब साफ है, मस्क ट्विटर की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ट्विटर पर रोज कितने ट्वीट होते हैं? किसी को इस बात का अंदाजा है? आंकड़ों के मुताबिक 50 करोड़ ट्वीट हर रोज किए जाते हैं ट्विटर पर, जिसमें 38% ट्विटर यूजर्स की उम्र 25 से 30 के बीच में है। ट्विटर को यूज करने वाले पुरुष की संख्या क्या है? 70% पुरुष ट्विटर को यूज करते हैं और 30% महिलाएं। इलॉन मस्क ट्विटर में और क्या बदलाव चाहते हैं? इलॉन मस्क कहते हैं कि ट्विटर के एडिट बटन में बदलाव किया जाना चाहिए। इससे पहले मस्क ने ट्विटर पर लोगों से पूछा था कि क्या वो एडिट बटन चाहते हैं, यानी ऐसी सुविधा जिससे किसी के ट्वीट को एडिट किया जा सके। अभी ट्विटर पर किए गए किसी भी ट्वीट में बदलाव करने की
कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि ट्वीट को डिलीट किया जा सकता है। ट्विटर पर एडिट बटन की मांग बहुत लंबे समय से उठती रही है। मस्क ने एडिट बटन को लेकर जो कहा और जो वोटिंग करवाई थी उस पर अब तक 26 लाख से ज़्यादा जवाब आ चुके हैं। ट्वीट एडिट करने के विचार का कंपनी के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने हमेशा से विरोध किया है, यानी कि वो इसके पक्ष में नहीं है। इसके आलोचक कहते हैं कि यदि ये सुविधा दी गई तो इससे लोग उन ट्वीट्स का अर्थ पूरी तरह से बदल सकते हैं। इलॉन मस्क जो चेंज चाहते हैं उसमें तीसरा सबसे बड़ा चेंज है ब्लू सब्सक्रिप्शन। इलॉन मस्क कहते हैं कि ब्लू सब्सक्रिप्शन को मुनाफे की सर्विस बना देना चाहिए। मस्क ने 9 अप्रैल को वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स का एक ट्वीट रीट्वीट किया। इसमें सबसे ज़्यादा फॉलोवर वाले टॉप 10 ट्विटर हैंडल के नाम थे। मस्क ने लिखा कि इस लिस्ट में ज़्यादातर लोग कभी कभार ही पोस्ट करते हैं और बहुत ही कम ही कोई कंटेंट डालते हैं। उन्होंने आगे से सवाल किया कि क्या ट्विटर मर रहा है। 9 अप्रैल को ही मस्क ने ब्लू सब्सक्रिप्शन को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने इसमें कहा कि ट्विटर ब्लू के लिए सब्सक्राइबर से काफ़ी कम भुगतान यानी $4 प्रति महीने लेना चाहिए, लेकिन इसे एक साथ 12 महीने के लिए लेना चाहिए। ट्विटर ब्लू सर्विस में यूज़र्स को कुछ प्रीमियम सर्विस जैसे एक्सक्लूसिव कंटेंट तक पहुंच और एड फ्री सर्विस ऑफर की जाती है। इसके बदले यूज़र्स को ट्विटर ब्लू महीना या साल के लिए मेंबरशिप लेनी होती है। इलॉन मस्क ने एक घाटे वाली कंपनी का सौदा 33,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए देकर किया। अब वो इस प्लेटफॉर्म को एक एज ए बिज़नेस के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, जिसमें वो ब्लू सब्सक्रिप्शन के यूज़र से कुछ मंथली या सालाना फीस लेना चाहते हैं और अब वो इस प्लेटफॉर्म से भी करोड़ों रुपए की कमाई करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को इस प्लेटफॉर्म से आगे ले जाना चाहते हैं। तो यह था इलॉन मस्क का ट्विटर जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल देन, गुड बाय।